अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इबरार मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए आई एड प्रो। हम सीख रहे थे शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन। शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन की ये है हमारी क्लास नंबर 18। लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि शॉपिफाई स्टोर में ये जो बेस्ट सेलिंग का हमारे पास सेक्शन था वो किस तरीके से बनता है, और बेस्ट सेलिंग के सेक्शन में हमने प्रोडक्ट होम पेज पर किस तरीके से शो करानी होती हैं। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी और हमने बेस्ट सेलिंग का जो सेक्शन था वो कंप्लीट कर लिया था। मैंने एक प्रोडक्ट आपको ऐड करके दिखाई थी और बाकी की रिमेनिंग प्रोडक्ट मैंने खुद से ऐड कर लिए हैं, क्योंकि अगर मैं प्रोडक्ट ऐड करने बैठता तो फिर अच्छा खासा हमारा ना टाइम इन्हीं पर चला जाता। अगर आपको एक प्रोडक्ट ऐड करना आ गई तो आप बाकी की भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 8 प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं। जैसे हमारे जो आइडियल स्टोर पर 8 प्रोडक्ट देखें होम पेज पर शो हो रही हैं, सेम मैंने भी यहाँ पर अपना हम जो स्टोर बना रहे थे फ्रॉम स्क्रैच उस पर भी हमने अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह शो करा दी हैं। बेस्ट सेलिंग का सेक्शन जो हमारा था ना वो कंप्लीट हो चुका है। और बेस्ट सेलिंग सेक्शन के बाद हमारा जो अब नेक्स्ट सेक्शन है ना वो हम देखते हैं वो क्या है हमारे पास। वो है एक्सप्लोर आवर कलेक्शन। मीन के इस पे ये जो हमारा सेक्शन है ना, तो यहाँ पर हम ना अपनी डिफरेंट कलेक्शंस कलेक्शंस होती हैं। मीन के हमारी लेट सपोज के कोई ए भी प्रोडक्ट है ना, वो ज़ाहिर सी बात है कलेक्शन में ऐड होती है। अब देखिए हमारे पास ये जितनी है ना कलेक्शंस बनी हुई हैं, अब ये वाली कलेक्शंस इन्होंने यहाँ पर होम पेज पे यहाँ पर शो कराई हुई हैं। तो हम भी यहाँ पर कलेक्शन शो करा के उनमें प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है हमारा होम पेज पर कलेक्शंस किस तरीके से हमने ऐड करनी है, और एक्सप्लोर आवर कलेक्शन का जो सेक्शन है वो किस तरीके से बनेगा हमारे स्टोर पर, क्योंकि हमारा स्टोर पर ना जस्ट बेस्ट सेलिंग के कलेक्शन ये सॉरी प्रोडक्ट तक हमने बना लिया था। यहाँ तक हमारा स्टोर कंप्लीट हो चुका था। हमारा जो अब नेक्स्ट सेक्शन है ना वो ये वाला है, एक्सप्लोर आवर कलेक्शन। हम देखते हैं अपने स्टोर पे कि इस सेक्शन का नाम क्या है थीम में, और ये बनता किस तरीके से है, और इसमें प्रोडक्ट किस तरीके से शो होंगी। तो चलते हैं हम अपने स्टोर की तरफ और हम आते हैं इसके लिए कस्टमाइज़ में, क्योंकि शॉपिफाई में आपको पता है कि हमने थीम को कस्टमाइज़ करके स्टोर को कंप्लीट करना होता है। तो हमारा देखें बेस्ट सेलिंग का कलेक्शन जो है, ये बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट का वो कंप्लीट हो चुका है। इसकी जितनी भी सेटिंग्स थी वो मैंने सारी आपको बता दी थी। तो अब हम अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है ना ये वाला, ये देखते हैं थीम में किस नाम से है और उसको हम बनाते हैं। तो हम आ जाते हैं अपने सेक्शन पे, यहाँ पर ऐड सेक्शन, और हम देखते हैं कि ये जो सेक्शन है वो किस नेम से है। इस सेक्शन का जो नेम है ना वो होगा हमारे पास कलेक्शन लिस्ट के नाम से। कलेक्शन लिस्ट ये आपने ऐड कर लेना है, मैंने भी ऐड कर लिया है। हमारा देखें ये कलेक्शन लिस्ट के नाम से जो सेक्शन, ये वाला जो सेक्शन हम न्यू बना रहे हैं ये कैसे बनेगा उसका मैं बता रहा हूँ। ये हमने ऐड कर लिया है। यहाँ पर जस्ट हमारे पास तीन क्या कहते हैं कलेक्शंस शो हो रही हैं, जबकि इन्होंने 9 कलेक्शंस अपनी शो कराई हुई हैं। मेन पर हमारी 9 कलेक्शन शो होंगी, जबकि जब हम व्यू ऑल करेंगे तो बैकएंड पे ये ऑटोमेटिकली ना हमारी जितनी भी होंगी ना कलेक्शंस वो सारी दिखा रहा होगा। मेन पर हम सिर्फ 2 दिखा सकते हैं। मेन मीन के हमारा जो होम पेज है, होम पेज पर जस्ट हमारी 9 कलेक्शंस शो होंगी, जबकि बैकएंड पे अगर हम जब बात करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारी जितनी भी कलेक्शंस होती हैं ना वो खुद ब खुद ना ऐड कर देता है। ये क्योंकि मैंने अपना हमारा जो आइडियल स्टोर है जिसे हम देख कर कॉपी करके बना रहे हैं, मैंने ये ओपन किया हुआ है। मैं जो है ना क्या कहते हैं स्टोर का जो है ना व्यू ऑल मैंने कलेक्शंस की हैं, तो हमारे पास इनकी जितनी भी कलेक्शंस हैं हमारे पास, और उनमें और कलेक्शंस में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे पास ना शो हो रही हैं। तो हम देखते हैं अपने स्टोर पर और जो हम बना रहे हैं उस पर कि ये किस तरीके से बनेगा, इसकी सेटिंग्स वगैरह किस तरीके से होंगी, सारा कुछ। यहाँ पर देखें व्यू ऑल का बटन भी लगा हुआ है। हमने अभी ये ऐड की है सेक्शन, और इसमें 3 कलेक्शन शो हो रही हैं, जबकि मैंने कहा है कि यहाँ पर ना 9 है, इनकी 9 शो हो रही हैं, तो हमने भी 9 लगानी है। 9 कलेक्शन होम पेज पे शो होंगी, और बाकी की जब देखेंगे ना व्यू ऑल जब हम करेंगे तो सारी कलेक्शंस ना खुद ब खुद आ जाया करेंगी। होम पर हमारे पास जस्ट 9 शो होंगी। तो हम 3 तो हमारी ऐड हो चुकी हैं, अब हमने 9 करनी है। उसके लिए आपने ये करना होगा कि यहाँ पर देखें हमारे पास ऐड कलेक्शन का आ रहा है,
आपने इस पर क्लिक करना है। ये हमारे पास एक और कलेक्शन ऐड हो गई है, 4 हो चुकी हैं। हमने कितनी करनी है? 9। ये 5, ये आपने ना 9 बार 9 कंप्लीट करनी है। ये हमारे पास 6 हो चुकी हैं, ये 7। मैं ऐड कलेक्शन करता जा रहा हूँ, आपने ना ऐड कलेक्शंस करते जाना है। तो ये हमारे पास 8 हो चुकी हैं। अब लास्ट जो है ना हमारे पास 9, हमारी भी अब 9 कलेक्शंस होम पेज पर पूरी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं ये 9 कलेक्शन जैसे इनकी है ना, हमारी भी बिल्कुल सेम उस तरीके से हो चुकी हैं पूरी। उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर क्लिक करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। देखिए उन्होंने लिखा हुआ है ऐड कलेक्शन 9 बाय 9, मीन के 9 कलेक्शन ऐड करने का हमारे पास ऑप्शन होता है। वो 9 हम कर चुके हैं, जैसे हमारे आइडियल स्टोर वालों ने की हुई हैं। अब हम इसकी रिमेनिंग सेटिंग्स देखते हैं। इसकी सबसे पहले ना आपने हर सेक्शन की ना जो क्या कहते हैं मेन सेटिंग्स होती हैं ना, सबसे पहले आपने वो करनी होती हैं। उसके बाद उसके अंदर जो सेटिंग्स आ रही होती हैं, सेक्शन के अंदर जो सब सेक्शंस होते हैं ना, उनकी सेटिंग्स आपने देखनी होती हैं। ये अब देखिए हमारा कलेक्शन लिस्ट के नाम से मेन सेक्शन है। उसके अंदर जो ये उसकी क्या कहते हैं सब सेक्शंस है ना, तो फिर उनकी ना हम सेटिंग्स को देखेंगे। सबसे पहले हम मेन को, जो हमारा क्या कहते हैं किसी भी सेक्शन का जो मेन पार्ट होता है ना, सबसे पहले उसकी सेटिंग्स को कंप्लीट करते हैं। हम इस पर क्लिक करेंगे, कलेक्शन लिस्ट वाला जो है, हम इसकी सेटिंग्स को देखते हैं। यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स सारी शो हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कलेक्शन, हमारे पास कलेक्शन लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है। इन्होंने क्या लिखा हुआ है हम वो देख लेते हैं। एक्सप्लोर आवर कलेक्शंस, हम ये कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल C। यहाँ आकर हमने हेडिंग में ना ये पेस्ट कर देना, इसका नाम हमने चेंज करना है, एक्सप्लोर आवर कलेक्शन। ये मैंने पेस्ट कर दिया है। और उसके बाद इन्होंने सब हेडिंग्स भी दी हुई हैं, आवर बेस्ट कलेक्शंस। ये भी आपने कॉपी कर लेना है। ये ऊपर वाला हेडिंग में आ गया था हमारा, देखें एक्सप्लोर आवर कलेक्शन, और सब हेडिंग में हम ये वाला टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे, आवर बेस्ट कलेक्शंस। हेडिंग भी आ चुकी है और उसकी सब हेडिंग्स भी आ चुकी हैं। यहाँ तक हो चुका है हमारा। आपने सेव कर लेना है, आपने जितना भी काम करना है साथ साथ आपने सेव करते रहना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ना इन्होंने ना बटन लगाया हुआ है व्यू ऑल का, जबकि हमारा यहाँ पर देखें व्यू ऑल का बटन शो नहीं हो रहा। तो हम इसका बटन लगाते हैं। बटन लगाने के लिए आपने जस्ट सिंपली ये करना है, ये देखिए यहाँ पर फुटर लिखा हुआ आ रहा है। ये हर सेक्शन का फुटर होगा। एक तो फुटर होता है ना हमारा पूरी वेबसाइट का, मेन के सबसे आखिर में हमारे पास शो हो रहा होता है, और एक होता है सेक्शन का। अब सेक्शन के फुटर पे हमने बटन लगाना है। तो देखिए फुटर लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, अब हमने बटन को एनेबल कर देना है। आपने जस्ट यहाँ सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना है, तो हमारा बटन जो है ना वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। व्यू ऑल का मतलब होगा कि हमारी जितनी भी कलेक्शंस होंगी ना, वो इस बटन के थ्रू ना शो हो जाएंगी। और व्यू ऑल यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ रहा है। इसका टेक्स्ट चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। टेक्स्ट चेंज करने के लिए आपने यहाँ पर आना है, व्यू ऑल की जगह अगर आप कुछ और रखना चाहते हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। और उसके बाद बटन का जो लिंक है, क्योंकि हर बटन का कोई ना कोई लिंक होता है, बटन ने कहीं ना कहीं तो रीडायरेक्ट होना होता है ना। तो हमारा जो है ना बटन, इसे हमने ना हमारी जितनी भी कलेक्शंस हैं उस पर हमने रखना है। मीन के हमारी प्रोडक्ट्स की जितनी भी कलेक्शंस हैं वो सारी शो हो। तो यहाँ पर देखिए बटन का लिंक जो लगा हुआ है ना वो ऑल कलेक्शंस का लगा हुआ है। तो आपने भी ऑल कलेक्शन का ही लगाना है। अगर आपने कुछ स्पेसिफिक कलेक्शन को दिखाना है तो आप उसका भी लगा सकते हैं, मगर नहीं, क्योंकि इन्होंने न जैसे व्यू ऑल है ना, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इनकी सारी कलेक्शंस आ जाती हैं। तो हमने भी सारी कलेक्शन दिखानी है, तो सारी कलेक्शन दिखाने के लिए आपने ऑल कलेक्शन ये सिलेक्ट कर लेना है। कलेक्शंस में आना है, और कलेक्शंस में आना है, और कलेक्शन के बाद देखें ये हमारे पास ऑल कलेक्शंस आ रहा है, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद फिर आपने सेव कर लेना है। तो ये हमारे पास ना सेव हो जाएगा। और बाकी इसके अलावा इसकी जो सेटिंग्स वगैरह हैं वो आपने किसी सेटिंग्स को भी कुछ नहीं करना। ये वाला हमारा जो है ना सेक्शन, क्या कहते हैं कलेक्शन वाला, वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें प्रोडक्ट कैसे शो होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हमने जस्ट ये देखा है कि ये सेक्शन बनता किस तरीके से है, और इसकी जो सेटिंग्स वगैरह होती हैं वो किस तरीके से होती हैं। तो हमने ये जो था ना सेक्शन, मेन सेक्शन कलेक्शन का, उसकी सारी सेटिंग्स को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट की वीडियो में हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास इसके जो सब सेक्शंस हैं जो 9 हैं,
उनकी सेटिंग्स क्या हैं और इनमें प्रोडक्ट किस तरीके से शो होंगी। जैसे इनकी प्रोडक्ट देखें शो हो रही हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक जो सेक्शन की सेटिंग्स हैं और सेक्शन सारा कंप्लीट हो चुका है। कलेक्शन लिस्ट वाला जो सेक्शन है हमारा, इसमें जो चेंजिंग्स करनी थी वो मैंने कर ली हैं और मैंने सेव भी कर दिया है। अब हमारी साइट पर देखते हैं, देखिए सेक्शन शो नहीं हो रहा कलेक्शन वाला। इसे रिफ़्रेश करते हैं, हमारा सेक्शन शो हो जाएगा, मगर उसमें प्रोडक्ट शो नहीं होगी क्योंकि अभी हमने प्रोडक्ट नहीं लगाई। देखें ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं। प्रोडक्ट किस तरीके से शो होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर हम व्यू ऑल करें, हमारी जितनी भी कलेक्शंस होंगी ना वो आ जाएंगी। अभी फ़िलहाल कोई नहीं है तो इसलिए ना हमें शो हो नहीं हो रही। जस्ट हमारे पास दो बनी हुई हैं, तीन बनी हुई हैं सॉरी, इसलिए तीन आ रही हैं। जितनी भी होंगी हमारी वो कलेक्शंस वो व्यू ऑल करने पर शो हो जाएंगी। तो हमारा ये वाला सेक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। कलेक्शन लिस्ट वाला बनता किस तरीके से है, इसकी सेटिंग्स कौन कौन सी करनी है और क्या क्या करना है वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सेक्शन का जो सब सेक्शंस हैं ना 9 जो हमने ऐड किए थे उनकी सेटिंग्स को देखेंगे और उनमें प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड होती हैं वो हम सारा इंशाल्लाह देखेंगे। तो आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। जो चीज़ आपको समझना है आपने कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है। प्रैक्टिस लाजमी है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे यकीन करके आप सीख ही नहीं सकते। ये शॉपिफाई हो या वर्डप्रेस हो कुछ भी हो, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना स्किल की, ये प्रैक्टिस मांगती हैं। जो बंदा प्रैक्टिस नहीं करता वो कभी सीख ही नहीं सकता। प्रैक्टिस मस्ट है। प्रैक्टिस करें, चीज़ों को खुद से भी एक्सप्लोर करें। जब आप खुद से एक्सप्लोर करते हैं ना चीज़ों को तो आपको सीखने का ज़्यादा मौका मिलता है। मैं आपको जितना मर्ज़ी बताता रहूँ, आप खुद से चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो आप कभी भी नहीं सीख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।